दोस्तों, यदि ऐसा देखा जाए तो आज यानी कि 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। लेकिन यदि हमारे देश के युवाओं की बात हम यदि करते हैं तो उनके लिए तो भाई गंगा उल्टी ही बहती है। उनके लिए आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस नहीं बल्कि आज है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। यानी कि आज के दिन को वो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। अब चूंकि उनकी मांग नौकरी को लेकर है, रोजगार को लेकर है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक और वीडियो बनाया जाए हमारे देश के युवाओं के लिए, उनकी मांग के लिए। और ये जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए है। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी चिल्लाते रहते हैं, आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए और आप लगातार ढेरों प्रदर्शन करते रहते हैं, रैलियां निकालते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। क्या कारण है? ऐसी कौन सी क्राइसिस है जिसका सामना सरकार को करना पड़ रहा है? क्या छुपा रही है आपसे सरकार? कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके बारे में आपको सरकार नहीं बता रही है? वो आंकड़े कौन से हैं जिसकी वजह से वो फेल हो रही है युवाओं को रोजगार देने में? अब यदि मैं आपको ये बात कहूं कि कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहेगी कि उसकी सरकार जब आए तो उसमें कोई जब योजनाएं निकाली जाएं तो वो योजना सफल ना हो। यदि ये सरकार ये बोल के सरकार सत्ता में आई थी कि वो युवाओं को रोजगार देगी, अब यदि वो रोजगार नहीं दे पाती है युवाओं को तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सरकार का विरोध होना तो लाजमी है। लेकिन कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहेगी। तो इसके पीछे का सच क्या है? क्यों सरकार अपनी ही योजना में असफल सिद्ध हो रही है? यदि एक लाइन में आपसे कहूं तो पूरी तरह से सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। कैसे? चलिए आगे बताती हूं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के विषय में। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपसे छुपाई जा रही है? इन सारे विषयों में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप कहीं खड़े हुए हैं तो आप किसी कुर्सी में बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको जो आंकड़े बताने वाली हूँ ना उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से सरकारी आंकड़े हैं, ऑथेंटिक हैं और आपको चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना उनका जो HDI है यानी कि मानव विकास दर 0.53 है और ये पूरे भारत में आने वाले सभी राज्यों में 23वें नंबर पे आता है। अब इसी बात से आप समझ जाइए कि जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनकी स्थिति कितनी ज्यादा बुरी है। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के आप निवासी हैं, तो आपकी जो मानव विकास दर होगी वो भारत के अन्य राज्यों में 23वें नंबर पे आएगी। यानी कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा भारत के अन्य राज्यों में रहने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे ज्यादा विकास कर रहा है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व की। 84,131 करोड़ रुपए एक वित्तीय वर्ष का कुल राजस्व है छत्तीसगढ़ का। अब यदि आप खर्चा सुनेंगे ना तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक साल का खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 14 बिलियन US$। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपकी तनख्वाह हर महीने की है 500 रुपए, लेकिन हर महीने आपको लगते हैं 600 रुपए, यानी कि हर महीने आपको अतिरिक्त से 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक यही हाल है सरकार का। सरकार को अभी चाहिए 16,000 करोड़ रुपए, इसलिए सरकार कर्ज ले रही है, लोन ले रही है। अब यहाँ एक बात सोचिए कि जब सरकार के पास पैसे ही नहीं है, वो अतिरिक्त लोन ले रही है, तो आपको फिर रोजगार कैसे देगी? आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में पैसा क्यों कम पड़ रहा है और जो है वो चला कहाँ जाता है और युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं? दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कुल कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है उद्योगों और इंडस्ट्री से, यानी कि 46% हिस्सा आता है उद्योगों से, 17% आता है एग्रीकल्चर से और 37% आता है अन्य सेवाओं से। यहाँ की जो GDP है वो है 3.62 लाख करोड़। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की कमाई का एक बड़ा हिस्सा 46% जो हिस्सा है वो उद्योगों से आता है। तो ये सारी बातें मिलाकर जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है वो बन जाती है भारत की 17वें नंबर पे आने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी। और यदि देखा जाए तो 17वें नंबर पे आने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी यहाँ की इकोनॉमी जो है वो ज्यादा खास नहीं है। अब बात करते हैं बचे हुए पैसे की, तो भाई पैसा बचे कहाँ से? जो बचा हुआ पैसा होता है उसमें से 50 से 60% तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी का जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके वित्तीय आवंटन की भेंट चढ़ जाता है।
दोस्तों, वर्तमान में लगभग 72% युवा बेरोजगार हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हर साल 3 से 11% की दर से लोग सरकारी नौकरी से रिटायर हो रहे हैं और उसी साल 17 से 29% की दर से नए बेरोजगार सामने आ रहे हैं। यानी कि 3 से 11 और 17 से 29 के बीच का यदि हम हिसाब लगाएं तो लगभग 16% लोग हर साल नए बेरोजगार के रूप में आ रहे हैं। तो 16% लोगों के लिए हर साल सरकार नौकरी कहां से लाए? अब सरकार करे तो करे क्या? अभी देखा जाए कि हर साल जिस तरह से 16% लोग बढ़ रहे हैं, नए बेरोजगार के रूप में आ रहे हैं, तो आज वर्तमान में जो इतनी बड़ी बेरोजगारी है उसमें कोई खास आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक लगभग 75% तक निजी व्यवसाय को, निजी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सरकार के दोनों दांतों को पढ़िए, उनके रवैये और उनके बयानों के बीच के उस अंतर को पढ़िए। जो दिन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन नौकरी का राह गलापना बंद कर देंगे। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप सरकार के बयान और उनके रवैये के बीच के उस अंतर को समझ चुके होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।